दोस्तों आपके पास वन प्लस मोबाइल का कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो वन प्लस का लेटेस्ट 12 हो, 11 हो, नोट सीरीज का कोई भी फोन हो, चाहे C3 हो, नोट 3 हो या नोट 2 का कोई भी सीरीज हो जिसमें आपको एंड्रॉइड 14 यानी कि ऑक्सीजन OS 14 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसको देखने के लिए बस आपको अपने अबाउट डिवाइस में जाना है। इसके बाद यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 14 है, इस पे आपको टैप करना है मल्टीपल टाइम्स एंड्रॉइड वर्जन पर, और आप देख सकते हैं कि आपको स्पेसशिप देखने को मिल जाता है। और पीछे आप देख रहे हैं तारों का बहुत ही बढ़िया एनिमेशन है, मगर इसका सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों कि इस स्पेसशिप को जैसे ही आप टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल वाइब्रेट करेगा। तारा बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टार ट्रेल होने लगता है, और आप देख सकते हैं कि आपको ये बताता है कि कौन सा स्टार है जो सबसे नजदीक है फिलहाल आपके डिवाइस के। साथ में ही रेडियस और बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन यानी कि पोजीशन का कोऑर्डिनेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो एंड्रॉइड 14 के ईस्टर एग को बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार बनाता है। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं इसको और बहुत ही बड़ा फनी एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऑक्सीजन OS 14 के इन फीचर्स को देखकर अगर आपको जरा सा भी लगता है कि ये iOS 17 से मैच करता है तो बिल्कुल इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये आपस में एंड्रॉयड और iOS वाले मिलकर समझ ले कि उन्होंने किसका कॉपी किया है। मेरा तो काम है बस इनके फीचर्स को दिखाना। तो सबसे पहला फीचर अगर आप देखना चाहते हैं तो स्मार्ट साइड बार को जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे अब दो नया ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक फाइल डॉक का है, एक रिसेंट फाइल का है। और इनकेस आपको फाइल डॉक और रिसेंट फाइल देखने को नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। इसमें आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको स्पेशल फीचर्स देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको नीचे में स्मार्ट साइड बार देखने को मिलेगा। इसमें जाएंगे और यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है, और सिर्फ इतना ही इनेबल नहीं करना। आप देख सकते हैं फाइल डॉक यहाँ से ऑन है और शो रिसेंट फाइल आप यहाँ से ऑन कर लेंगे। तो ये फाइल डॉक काम कैसे करता है दोस्तों, आइए उसको देख लेते हैं। इनकेस आप देखते हैं कि आप किसी भी स्क्रीनशॉट को लेते हैं, जैसे यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कंटेंट का एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये स्कैन करता है और पहचानता है कि कहाँ पर टेक्स्ट है और कहाँ पर इमेज है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको इस इमेज को चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस इसको लॉन्ग टैप करके रखना है और आप देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इसको आप फाइल डॉक में जाके सेव कर सकते हैं। और पहली बार जब भी आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है सेव टू फाइल डॉक, जिसमें क्या क्या करता है। तो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट कंटेंट के थ्रू आप कर सकते हैं इमेज को और टेक्स्ट को, और इसको ड्रैग कर सकते हैं फाइल डॉक में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको शेयर भी कर सकते हैं एप्स में और डिवाइसेस में। और दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है शेयर टू अदर ऐप्स, इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। और तीसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं आप सिंक कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस में, अगर आप सेम अकाउंट से लॉग इन किए हुए अपने सारे वन प्लस डिवाइसेस में। तो फटाफट से यहाँ से गेट स्टार्टेड कर देंगे और आप देख सकते हैं कि ये सेव हो जाता है आपका यहाँ पर फाइल डॉक में। और इतना ही नहीं, अगर आप टेक्स्ट को भी करना चाहते हैं तो बस टेक्स्ट को आपको यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखना है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव टू फाइल डॉक का आपको ऑप्शन आता है, बस यहाँ से टच कर देना है। देखिए ये फाइल डॉक में जाके सेव हो जाता है, यानी इमेज के साथ साथ अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट भी सेव हो जाता है फाइल डॉक में। अब आपको लग रहा हो कि इसका फायदा क्या है, तो फायदा बहुत सारा है। आप देख सकते हैं आप अपने व्हाट्सएप में जा सकते हैं और किसी भी फैमिली को, फ्रेंड को अगर आपको कोई भी इमेज भेजना हो, बस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना है। और आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में जैसे ही आप छोड़ते हैं तो ये जाने को तैयार हो जाता है, बस यहाँ से आपको सेंड कर देना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप मान लीजिए स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप देखते हैं कि ऑप्शन मिल जाता है शेयर का। अगर आप शेयर पे करते हैं तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप फाइल डॉक में सेव कर सकते हैं। इसके लिए बस यहाँ पर जो ऑप्शन है स्मार्ट साइड बार सेव टू फाइल डॉक, इस पे आपको टच कर देना और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाकर ये सेव हो जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंक भी कर रहा है साथ साथ, ताकि आपके सारे डिवाइसेज में ऑटोमेटिकली आपको इन सारी इमेजेस को और टेक्स्ट को देख सकें। और सिंक कंप्लीटेड हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप मान लीजिए अपने इमेज फाइल में जाते हैं और यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं या सिंगल इमेज को सिलेक्ट करते हैं, आपके ऊपर है। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 8 इमेज को सिलेक्ट किया है। अगेन से ये शेयर के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन आप सेव टू फाइल डॉक में जाकर इसको सेव कर सकते हैं। और सारा का सारा इमेज 8 इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल डॉक में जाकर सेव हो जाता है। और ये सिंक कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऑटोमेटिकली सिंक करके कंप्लीट कर देगा। आपको किसी भी तरह का कोई हैसल करने का जरूरत नहीं है। और अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से फाइल डॉक से किसी भी इमेज को ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सारा इमेज है, कोई भी एक इमेज को आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हैं और इसको सेंड कर सकते हैं अपने किसी भी फैमिली को, किसी भी फ्रेंड्स को। आपको किसी भी तरह का इमेज को खोजने का जरूरत नहीं है, कहां पर जाना है, क्या करना है, ये सब करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल हैंडी आपका सारा इमेज और टेक्स्ट यहाँ पर बरकरार है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों कि फाइल डॉक में आपको स्क्रीनशॉट लेना है तभी आप काम कर सकते हैं। अगर आप लाइव पे भी काम करना चाहते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं ये ब्राउजर मैंने ऑन किया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारा आपको टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। तो किसी भी टेक्स्ट को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे मल्टीपल टैप करके। आप देख सकते हैं इस तरह से
टाइप करके आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से शेयर करके आप फाइल डॉक में भेज सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, या फिर आप यहाँ पर चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। बस आपको मल्टीपल फिर से सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पर फाइल डॉक में जाके सेव कर देना है। आपको स्क्रीनशॉट लेने की हमेशा जरूरत नहीं है, आप लाइव ब्राउजर से भी ये काम कर सकते हैं। और जैसे कि आपने टेक्स्ट में किया वैसे ही आप इमेज में भी कर सकते हैं। किसी भी इमेज पे आपको लॉन्ग टैप करके इसको फाइल डॉक में भेज देना है। बहुत ही स्मूथली ये काम करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप फाइल डॉक को ओपन करेंगे तो रिसेंट फाइल्स में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर इमेज और डॉक्यूमेंट दोनों देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट करेंगे तो सिर्फ डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएगा, इमेज करेंगे तो सिर्फ इमेज यहाँ पर आ जाएगा। और अगेन आपको बताने की जरूरत नहीं है, इमेज को बस आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पर जाके सेंड कर देना और ये चला जाएगा आपके दोस्त के पास, आपके फैमिली के पास। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि ये रिसेंट फाइल ना दिखे ताकि कोई भी रिसेंटली कोई भी फाइल आपने एक्सेस किया है वो किसी को ना पता चले, तो आपको क्या करना है, तो अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, स्पेशल फीचर्स में जाना है, स्मार्ट साइड बार में जाना है और यहाँ पर आपको जो शो रिसेंट फाइल इसको आपको डिसेबल कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपको सिर्फ फाइल डॉक दिखेगा, शो रिसेंट फाइल यहाँ से गायब हो चुका है। अब मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि iOS से बहुत सारा आपको फीचर इंस्पायर्ड मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर सर्च देख सकते हैं। पहले आप कैसे सर्च करते थे ऐप्स को, आप अंदर जाते थे अपने ऐप ड्रॉअर में और यहाँ से सर्च करते थे, मगर अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं अपने सारे ऐप्स को, जो कि डेफिनेटली एक फास्टर वे है ऐप के अंदर जाके सर्च करने से। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि पहले भी आप देखते थे। मगर काम का चीज ये है कि जैसे आप बैटरी हेल्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम कैपेसिटी आपका 100% है, जो बहुत बढ़िया बात है। मगर अच्छी बात यह है कि स्टॉप चार्जिंग एट 80% का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए। और अगेन अगर ये आपको आपके आईफोन का याद दिलाता है जिसमें ये फीचर पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो मैं ये फिर बता रहा हूँ कि आपको ऐसा बहुत सारा फीचर देखने को मिलेगा जो iOS से इंस्पायर्ड है। तो लॉन्गर टर्म में बैटरी बचाने के, बैटरी का लाइफ को बढ़ाने के लिए ये 80% पे बैटरी को चार्जिंग बंद कर देता है। जैसा कि हम सब लोग को आदत होता है रात में बैटरी चार्ज करने का, रात भर चार्ज होता रहता है, बैटरी ओवर चार्ज हो जाता है और एक समय के बाद बैटरी खराब हो जाता है, डिटोरिएट होने लगता है। तो ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि आपने 80% पे ही बैटरी को चार्जिंग को रोक दिया है। बाकी 20% मॉर्निंग में आप 5-10 मिनट में चार्ज कर लीजिए। आजकल फास्ट चार्जर मिलता ही इसलिए है। और जब आईफोन का बात हो रहा हो और डायनेमिक आइलैंड का बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। और डायनेमिक आइलैंड को कॉपी ना किया गया हो, ये भी इम्पॉसिबल है। तो फिलहाल 2 ऐप है जो आपके OnePlus डिवाइस में डायनेमिक आइलैंड को सपोर्ट करता है। पहला है क्लॉक ऐप, दूसरा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप। तो चलिए फटाफट से क्लॉक ऐप में चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप कोई भी टाइमर सेट करते हैं, प्ले करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड में जाकर बैठ जाता है और इस तरह से एनिमेट होना शुरू हो जाता है। डायनेमिक आइलैंड का 2 फीचर आप जानते हैं, एक तो लॉन्ग टैप करके रखना है। तो लॉन्ग टैप करके आप रखेंगे तो देखेंगे ये आपका छोटा सा बड़ा हो जाता है और यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताता है कि टाइमर रनिंग हो रहा है। यहाँ से आप स्टॉप भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। और कहीं भी बाहर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली डायनेमिक आइलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अगर आप सिंगल टैप करेंगे तो आप देखेंगे फुल स्क्रीन में आ जाता है। और अगेन सेम फीचर आप कर सकते हैं। आपको ये टाइमर दिखा रहा है जो पॉज है, ऑब्वियसली आपको यहाँ से प्ले कर देना है, कैंसिल करना है तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। और अब बारी आती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, बस यहाँ से आपको इसको इनेबल कर देना और देखिए डायनेमिक आइलैंड में यहाँ पर आके चिपक जाता है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को शुरू कर देता है। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, लॉन्ग टैप करके रखना है तो ये बड़ा हो जाएगा और आपको ऑप्शन देगा, चाहे आप यहाँ पर माइक्रोफोन को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पीकर को सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। कुछ ना समझ में आए तो कहीं भी टैप कर दीजिए, फिर से डायनेमिक आइलैंड बन जाएगा। और इसको अगर आप सिंगल टैप कीजिएगा तो ये फुल स्क्रीन में नहीं आएगा, ये अगेन छोटा ही सा विंडो में आएगा जहां से आप इसको डन करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फिनिश कर सकते हैं। बोलता है सेव टू फोटोज। अब चलिए जो कैमरा ऐप है उसमें देख लेते हैं कि आपको एंड्रॉइड 14 में यानी कि ऑक्सीजन OS 14 में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आप चेंजेस देख सकते हैं, गूगल लेंस का पोजीशन चेंज कर दिया गया है, इवन फिल्टर का भी पोजीशन चेंज कर दिया गया है। सेटिंग्स भी आप देख सकते हैं, हम डिफरेंट तरीका का आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको वेरियस ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो है इंटरवल का। इस पे आप टैप करेंगे और आप देख सकते हैं कि आप कितने इंटरवल में कितने शॉट लेना चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ये आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का देखने को मिलता है और 10 सेकंड में आप मैक्सिमम कितना फोटो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि इस पे आप ऐसे ही क्लिक करके फोटो लेंगे तो ये 10 सेकंड में 50 फोटो आपका क्लिक कर देगा। आप चाहते हैं ये थोड़ा कम हो तो आप यहाँ पर 4 सेकंड कर सकते हैं और कितना फोटो लेना चाहते हैं 4 सेकंड में 25 फोटो लेना चाहते हैं तो यहाँ 25 फोटो कर सकते हैं और फोटो ले सकते हैं। और साथ में अगर आप राइट में मोर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा की तरह आपको इतना सारा ऑप्शन पहले से देखने को मिलता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और ऐसा तो पॉसिबल था ही नहीं कि फोटोज में इसने कुछ कमाल ना किया हो। ऑब्वियसली आपको फोटोज में भी काफी अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड फीचर था जिसको इनेबल किया गया। आप किसी भी ओपन कर सकते हैं फोटो को और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वाटर मार्क देखने को मिलता है, शॉट ऑन OnePlus। और यहाँ पर आप कोई भी नाम अपना लिख सकते हैं, जैसे मैंने मैजिकल टेक गुरु लिखा है। अब आपको लगता है कि नहीं इसको चेंज करना है, इसके लोकेशन को चेंज करना है या इसको रखना ही नहीं है या वाटर मार्क को लाना है, अगर आपने वाटर मार्क इनेबल नहीं किया हुआ था फोटो में तो आप उसको भी अचीव कर सकते हैं यहाँ पर एडिट में जाकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है वाटर मार्क का, वाटर मार्क में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नन करेंगे तो वाटर मार्क गायब हो जाएगा। और अगर आपके फोटो में वाटर मार्क नहीं है तो यहाँ जनरल वाटर मार्क पे करेंगे, वाटर मार्क
ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वाटरमार्क के पोजीशन को आपको लगता है कि नहीं लेफ्ट की जगह राइट होना चाहिए था, तो यहाँ पोजीशन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉटम राइट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये कर देना, देखिए बॉटम राइट में आ जाता है। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फॉन्ट साइज भी इसका आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये फोटो जो है लेफ्ट वाटरमार्क से खुला था, राइट में जाकर बंद हुआ, यानी लेफ्ट अगर राइट हो जाए तो क्या बात है। तो इसी तरह से राइट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके फायदे के लिए ही है। और अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बताने की जरूरत नहीं है, लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सारे OnePlus दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और उनसे भी सब्सक्राइब करने को बोलिए, ताकि हमारा सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी 100K हो जाए और हमें भी क्रिसमस और न्यू ईयर का गिफ्ट मिल जाए। अब फोटो में ही एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन और आपको देखने को मिल जाता है। आपको किसी भी फोटो में जाना है जो कि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल डेटा को रखता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, जो कि कॉन्फिडेंशियल डेटा है। इसको अगर आप शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ और आप चाहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल डेटा ना दिखे, तो आप क्या करेंगे, तो आपको एडिट करना है। यहाँ पर आप फिर से एडिट में जा सकते हैं। राइट स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रेड कलर में पिक्सलेट देखने को मिल जाता है, यानी कि ये नए आपको कुछ नया नया फीचर लेके आता है। आपको इसमें जाना है। और कमाल का चीज है कि मैनुअल के साथ साथ अब आपको ऑटो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप ऑटो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे स्कैन करेगा और देखेगा कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन है जिसको हाईलाइट करना है और जिसको पिक्सलेट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पिक्सलेट कर दिया है नाम को और यहाँ पर टाइम को, और यहाँ पर मोबाइल नंबर को भी आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली पिक्सलेट कर दिया है। ईमेल आईडी को ये कॉन्फिडेंशियल नहीं मानता है, इसलिए ईमेल आईडी को पिक्सलेट ये नहीं करता है। मगर आपको लगता है कि नहीं ईमेल आईडी को भी करना है, तो आप यहाँ पर पिक्सलेट का ऑप्शन ले सकते हैं और ऐसे करके इसको पिक्सलेट कर सकते हैं। आप देखिए पूरा पिक्सलेट हो जाता है। पिक्सलेट का तरीका चेंज करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं और इस तरह से भी आप पिक्सलेट कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से पिक्सलेट हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है अगर आप किसी भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को शेयर कर रहे हैं किसी के भी साथ, ताकि गलती से कोई डेटा जो है चला ना जाए किसी के पास। और ऑक्सीजन OS 14 यही कहाँ रुकने वाला था दोस्तों, और भी एक नया फीचर आपको अब देखने को मिलता है। आप किसी भी पिक्चर में जाते हैं और आप देखते हैं कि बस यहाँ पर आपको लॉन्ग टैप करके रखना और आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। और आईफोन की तरह आप देख सकते हैं इस तरह का आपको एनिमेशन देखने को मिलता है, जिसमें आप सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सेव करेंगे तो आप जानते हैं फाइल डॉक में भी सेव कर सकते हैं, या फिर आपको दोनों पिक्चर को करना हो तो दोनों कर सकते हैं, वरना सिंगल सिंगल को भी कर सकते हैं। देखिए अभी ये जाता है फाइल डॉक में, और फिर आप चाहते हैं इस पिक्चर को भी करना तो इसको भी आपको लॉन्ग टैप कर रखना है। इस बार आपको इसको सिलेक्ट करना है और आप देख सकते हैं फाइल डॉक में ही चला जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल फोटो को आप शेयर कर सकते हैं, इस तरह से मल्टीपल फोटो को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो अगेन आपको iOS का याद दिला रहा होगा। मैं जानता हूँ ये उससे अगेन इंस्पायर्ड है, मगर अच्छी चीजों को कॉपी करना अच्छी बात है और OnePlus की इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए कि उसने आईफोन के एक्सपीरियंस को अपने OnePlus डिवाइसेस में देकर एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। और ऑक्सीजन OS 14 इतना में ही कहाँ रुकने वाला था दोस्तों, फोटोज में एक और भी बहुत ही कमाल का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मल्टीपल फोटोज को आप अगेन सेलेक्ट करते हैं लॉन्ग टैप करके या मल्टीपल टैप के। आपको एग्जांपल के लिए 8 फोटो को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ क्रिएट में आप देखेंगे रेड कलर का आपको डॉट मिलेगा। इसका मतलब है कि एक नया फीचर आपको देखने को मिलता है और ये GIF का नया फीचर जो है वो ऐड हुआ है। यहाँ पर भी आपको रेड कलर का डॉट देखने को मिलेगा, इस पर टच करेंगे और आप देख सकते हैं कि इस तरह का GIF ये मल्टीपल फोटोज का बना देता है, जिसमें आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, आप स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन को आगे पीछे करना चाहें तो कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना है, सेव करना है। ऑब्वियसली आपसे क्वालिटी पूछेगा, हाईएस्ट क्वालिटी 1280p का है, इसको आप करके यहाँ पे सेव कर देंगे और ये सेव करना शुरू कर देगा। और जैसे ही सेव कर लेगा तो आप देखेंगे कि आपको दिखाता है कि आपका GIF कैसा बना है। बस मल्टीपल फोटोज का GIF बनाइए, सेंड कीजिए, बिना किसी ऐप को यूज किए हुए, मजा ही आ जाएगा आपको। अब दोस्तों अगर आप अपने OnePlus डिवाइस के कंटेंट को शेयर करना चाहते हैं स्क्रीन पर, तो आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स में जाएंगे, कनेक्शन शेयरिंग में जाएंगे, लिंक टू विंडोज में जाएंगे, जो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा ये आपको ऑन करने बोलेगा, जिसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस साइन इन करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट आईडी से और ये बिल्कुल मक्खन की तरह कनेक्ट हो जाएगा आपके पीसी से, आपके एक्सटर्नल डिस्प्ले डिवाइसेस से, जिसमें आप बिल्कुल अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को, फोटोज को, कॉल्स को और बहुत सारा चीज को उस पर देख सकते हैं। अपने पीसी पर देख सकते हैं, अपने एक्सटर्नल डिस्प्ले डिवाइसेस पे देख सकते हैं। तो कोई तार वार लगाने का जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल मक्खन की तरह इस लिंक टू विंडोज ऑप्शन का आनंद उठाइए और आनंद उठाते समय जरूर हमारे मैजिकल टेक गुरु चैनल को याद रखिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके इस ऑक्सीजन OS 14 यानी एंड्रॉइड 14 में एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन आपको वॉलपेपर में भी देखने को मिल जाता है। अगर आप फॉन्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक नया ऑप्शन आपको OneSense फॉन्ट का देखने को मिल जाता है, जो पहले आपको देखने को नहीं मिलता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको एक्वामॉर्फिक रिंगटोन भी देखने को मिलता है। ऑब्वियसली कहाँ देखने को मिलेगा, तो अपने सेटिंग्स में जाएंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रिंगटोन देखने को मिल जाता है। बस आपको इस रिंगटोन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नया नया रिंगटोन देखने को मिल जाता है, जिसमें एक्वामॉर्फिक थीम्स है, जिसके अंदर आप जाएंगे और आप देखेंगे इतना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है और बहुत ही बढ़िया रिंगटोन है। इसको आप जरूर से यूज कीजिए, मजा ही आ जाएगा। और सिर्फ रिंगटोन में नहीं, अगर आप बैक जाएंगे नोटिफिकेशन में तो आप देखेंगे इसमें भी आपको एक्वामॉर्फिक नोटिफिकेशन टोन देखने को मिल जाता है। बस आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और आप देख सकते हैं कि अगेन आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही सूदिंग और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको होगा इन रिंगटोन से। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑक्सीजन OS 14 के
फीचर्स में तो आपको सेटिंग्स में जाना है, वॉलपेपर स्टाइल में जाना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पर अगर आप सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक नया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है होमलैंड इनसाइट और डिजिटल क्लॉक के साथ कार्बन फुटप्रिंट का, जो आपको बताता है कि 100% कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है, मगर इसको आप कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? तो जितना भी आप इसको लेके वॉक करेंगे उतना ये कम होता जाएगा। इनफैक्ट इस आई पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको बताता है कि कितना परसेंटेज है जो आपने बचाया है आज कार्बन फुटप्रिंट का इस देश में। 10,000 स्टेप अगर आप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप बचाते हैं ऑलमोस्ट 1.74 kg जो कार्बन एमिशन हो सकता था अगर आप व्हीकल यूज करते या कोई भी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करते। तो आपको डेली का टारगेट जो है 10,000 स्टेप्स का दिया गया है ताकि आप कार्बन को बचा सके और उसको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। आप इतना एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, 3 तरह का आपको एनिमेशन मिलता है, जो डेफिनेटली OnePlus की तरफ से बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। इसका भी तारीफ होना चाहिए कि OnePlus ने कुछ तो नेचर के बारे में सोचा। अब दोस्तों ये जो नेक्स्ट फीचर है ये बहुत ही बढ़िया प्राइवेसी से रिलेटेड है, जो आपको जरूर से जाना चाहिए। इनकेस आप व्हाट्सएप में जाते हैं और आपको लगता है कि आप कोई फोटो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं गैलरी को सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये आपसे पूछता है एक्सेस करना है या नहीं करना है। तो इसमें एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सिलेक्ट फोटोज एंड वीडियोज का, यानी कि सारा फोटोज एंड वीडियोज का ऑप्शन यहाँ पर अलाउ ऑल में है। यानी कि अब आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि व्हाट्सएप को आप सारा फोटो एंड वीडियोज का एक्सेस देना चाहते हैं या बिल्कुल कुछ सिलेक्टेड फोटोज एंड वीडियोज का एक्सेस देना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप अभी 2-3 ही फोटो शेयर करना चाहते हैं, तो आप सारा का सारा फोटो का एक्सेस क्यों देंगे? किसी भी ऐप को सारा फोटो एक्सेस देने का मतलब है कॉन्फिडेंशियल डेटा को आप शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, जो आपको नहीं करना है। तो सिलेक्ट फोटोज एंड वीडियोज कर लीजिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी फोटो को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं और अलाउ कर सकते हैं। यानी देखिए सिर्फ 2 ही फोटो को आप अलाउ करते हैं जो आपका जाएगा और कोई भी फोटो को आप यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं, तो व्हाट्सएप कभी भी आपके सारे फोटो का एक्सेस को नहीं ले सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस की बात है, सारे फोटो का एक्सेस नहीं है तो कोई भी फोटो को शेयर भी नहीं कर सकता है ऑटोमेटिकली, या कोई हैकर उसको हैक भी नहीं कर सकता है। ऑक्सीजन OS 14 के पिटारे में एक बहुत ही बढ़िया आपको हिडन फीचर देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, स्पेशल फीचर्स में जाना है और यहाँ पर स्मार्ट सजेशंस में जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्मार्ट सजेशन को बस इनेबल कर लेना है। और स्मार्ट सजेशन जो है वो कैसे काम करता है? तो फूड डिलीवरी सर्विसेज के लिए अभी काम करता है, जोमेटो स्विगी में ये काम करता है। बस आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। स्विगी इंस्टॉल्ड है, जोमेटो इंस्टॉल्ड नहीं है। आप जिससे भी ऑर्डर करते हैं इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जब भी आप उनसे कुछ ऑर्डर करते हैं तो ये आपको रियल टाइम अपडेट जो है वो देता है, चाहे वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में दे, चाहे वो नोटिफिकेशन में दे, जिसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बस आपको बैक जाना है, रिमाइंडर स्टाइल में जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, लॉक स्क्रीन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, सारा दे दीजिए। ऑलवेज डिस्प्ले इसलिए इनेबल नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने AOD को डिसेबल किया हुआ है। अगर आप AOD को इनेबल करके रखेंगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी आप रिमाइंडर को ले सकते हैं, यानी रियल टाइम में आपका खाना, आपका कैब कहां पर पहुंचा है वो दिखाएगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं बहुत ही खतरनाक सेटिंग की तरफ, जो कि एक हिडन फीचर तो है ही है और बहुत ही मजेदार फीचर है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट का, इसमें जाना है। ऑब्वियसली आपने हाई रखा हो यानी 120 हर्ट्ज रखा हो, स्टैंडर्ड रखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो फर्क पड़ता है वो है नीचे के ऑप्शन में ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट में, यानी कि अब आप हर ऐप को स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यूट्यूब चलाते हैं और आपको चाहिए बिल्कुल मक्खन जैसा एक्सपीरियंस, तो आप क्या चाहेंगे? 90 हर्ट्ज जो बाय डिफॉल्ट है वो ना रहे, 120 हर्ट्ज रहे। तो अब देखिए यूट्यूब में बिल्कुल मक्खन की तरह आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप स्क्रॉल करेंगे। तो ठीक उसी तरह से जेन स्पेस में आप उतना यूज नहीं करते हैं स्क्रीन का, तो आप चाहते हैं 60 हर्ट्ज ताकि बैटरी बचे, तो आप यहाँ पे 60 हर्ट्ज कर सकते हैं। यानी कि अब आप बिल्कुल कॉम्बिनेशन रख सकते हैं बैटरी बचाने का। आप 120 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज जो भी रखना चाहें स्पेसिफिक ऐप में रख सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप में 90 हर्ट्ज है, आप 60 हर्ट्ज कर सकते हैं, 120 हर्ट्ज कर सकते हैं। दोस्तों एंड्रॉइड 14 का एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है प्रेडिक्टिव बैकग्राउंड एनिमेशन का। वो होता क्या है? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये सिर्फ 2 ही ऐप में अभी सपोर्ट कर रहा है। पहला है वो फोन ऐप है, दूसरा जो है वो कैलेंडर ऐप है। तो सबसे पहले फोन ऐप में देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो जैसे ही आप पीछे करते हैं बैक के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रेडिक्टिव बैकग्राउंड एनिमेशन इस तरह से आ जाता है और इस एनिमेशन से आपको बहुत ही मजा आएगा। आप इसको खेलेंगे और अगर ऐसे कर देंगे तो देखिए ऐप जो है वो गायब हो जाता है। ठीक इस तरह से अगर आप कैलेंडर ऐप में भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा ही काम करता है। अगर आप ऐसे करते हैं बैक में तो आप देख सकते हैं कि ये गायब हो जाता है और प्रेडिक्टिव बैकग्राउंड एनिमेशन जो है वो यूज होना शुरू हो जाता है। इस तरह से भी आप बैक करके ये काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। अगर आप बैक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, इधर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फुल स्क्रीन में फिर से आ जाएगा। वैसे अगर आपकी OnePlus डिवाइस में प्रेडिक्टिव बैक एनिमेशन काम नहीं कर रहा है तो उसको इनेबल करना पड़ता है। दोस्तों सेटिंग्स में आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मगर ये कि आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा होता दोस्तों, क्योंकि अपने आप में एक हिडन ऑप्शन है और इसको इनेबल करना होता है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ से इसको भी डिसेबल कर दूं, बैक जाऊं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरे को डेवलपर ऑप्शन दिख रहा था एडिशनल सेटिंग्स में गायब हो चुका है। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन ये होता है कि इसको इनेबल कैसे करेंगे। तो आपको अगर OnePlus डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है तो कुछ नहीं करना है, बैक जाना है, अबाउट डिवाइस में जाना है, वर्जन के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे वर्जन नंबर को मल्टीपल टैप करना है। आप देखेंगे यहाँ पर ये बोलता है यू आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग डेवलपर, पैटर्न
बटन या फिंगरप्रिंट सेंसर जो भी देना है आपको दे दीजिए और बोल देता है यू आर नाउ अ डेवलपर। और यहाँ पर देखेंगे डेवलपर ऑप्शन आपको नीचे में देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको जाना है और इसमें सबसे नीचे आपको जाना है तो आप देखेंगे कि आपको प्रेडिक्टिव बैक एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको फटाक से इनेबल कर देना है। अगर ये डिसेबल है तो ओके कर देना है। तो बस इतना ही करते हैं। आप जैसे ही देखेंगे अपनी कॉल ऐप में जाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप ऐसे करेंगे तो आप प्रेडिक्टिव बैक एनिमेशन को डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके OnePlus मोबाइल के ऑक्सीजन OS 14 यानी कि एंड्रॉइड 14 के बहुत सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स। आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा से बताता हूँ ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। और थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह दोस्तों बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।